हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने से पहले हम इसके पूरे टाइप समझ लेंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस पैटर्न से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में ग्रामर पूछी जाती है और सेक्शन ए में आपका जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके पेपर में 15 क्वेश्चन दिए होंगे। 15 में लास्ट में होगा अनसीन पैसेज। तो हम एक एक क्वेश्चन वाइज पहले पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर देखकर आप लोग घबरा जाएं, वो नहीं करना। आपको सबसे पहले आपको अपना पेपर ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना शुरू करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम दिया होगा 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स, 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम दिया होगा। और ये 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर आपको इंटरनल मिलेंगे यानी आपके कॉलेज से। सेक्शन ए में पहला आप पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको जो पैसेज दिया हुआ है उसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आंसर लिख सकते हैं। ए और बी आपको दोनों पैसेज लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में। आप इसे लॉन्ग आंसर ही कहेंगे। 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से एक आपको अटेंड करना है। सेम इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर देखने मिलेगा। 1% भी चेंज होने के चांसेस नहीं है। पैटर्न की बात कर रही हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, 80% चांसेज है कि पूरे पेपर में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पेपर हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा आपका, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 का मतलब है शॉर्ट आंसर 2। आपको केयरफुली ध्यान देना है किसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 दिए गए हैं और 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपका, अगर आपने पहले कुछ वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको मैचिंग द फॉलोइंग वर्ड्स यानी मैचिंग लिस्ट और लिस्ट बी में आपको कैसे मिलाना है ये चीज़ आपको बताई हुई है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि आपको एक पैटर्न जो बच्चे करते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे वीडियो देखने वाले बच्चों को कम से कम ये फ़ायदा होगा कि वो गलत तरीके से अपने आंसर नहीं अटेंड करेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको बिल्कुल भी गलत तरीके से क्वेश्चन नहीं अटेंड करना। फर्स्ट जैसे बच्चे करते हैं, मान लीजिए NXT को मिलाना है तो बच्चों ने मिला दिया ये, 1 मिनट, जैसे बच्चे मिलाते हैं ऐसे करके और फिर ऐसे, ये पैटर्न गलत है। मैंने इसको कैसे मिलाना है अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है, इसलिए आप जाकर पिछले वीडियो में से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पोएट्री से क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको प्रोज से कितने, टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आते हैं पोएट्री में। पोएट्री से आपका पैसेज दिया होगा सेम ऐसे ही जैसे प्रोज से दिया हुआ है। ये पैसेज आपको पढ़ना है, नीचे पैसेज के आंसर दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, गिव द सेंट्रल आइडिया। इसमें आपके पास और यानी अथवा दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है, 2 में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। पहला सेंट्रल आइडिया, या तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए इन दोनों में से किसी पोएम का, या फिर ध्यान से सुनिएगा, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी आपकी किताब, पोएम की किताबों में, पोएम की आपकी जितनी भी पोएम हैं उस पोइट्री में से किसी भी पोएम की 4 लाइन आपको लिखना है, इसको छोड़कर जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे आती है उसको छोड़कर किसी भी पोएम की आप 4 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये हो गए आपके पोइट्री के। पोइट्री से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2। अब आते हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर पे। सप्लीमेंट्री से आपका आएगा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में कभी भी आपको सही गलत का निशान नहीं लगाना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। ये शॉर्ट आंसर हैं,
3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 अटेंड करना है। सेम मैं बार बार वही चीज़ दोहरा रही हूँ, सेम इसी पैटर्न पर आपको आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा, इसलिए केयरफुली आप समझ लीजिए आपको कहाँ कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ताकि बाद में आपका कभी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको फॉलोइंग पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सारे के सारे जितने हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का लिखा है ना, चार हैं, चारों आपके 1-1 नंबर के हैं, तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। और अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए डाल के, जैसे पहला हम पढ़े दे रही हूँ, पेरेंट्स ऑफ एडिशन डिड नॉट इनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, मतलब इसका एडिशन के जो पेरेंट्स थे वो उनके एक्सपेरिमेंट को इनकरेज नहीं करते। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि उसके माता पिता तो एडिशन के माता पिता तो उन्हें इनकरेज करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक आपको सेलेक्ट करना है जो सही है। तो इसका जो सही तरीका ये है लिखने का कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के बाद राइट आंसर लिखना है, आपको चारों ऑप्शन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पे आपके ये 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपका आ गया ग्रामर से, ठीक है। क्या लिखा है? डू एज इंडिकेटिंग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिया है उसे आपको क्या करना है, उसके बाद कोष्टक में दिया हुआ, जैसे नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, क्या लिखा है? फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। सेम इसी पैटर्न पे आएगा। बार बार मैं एक ही वर्ड रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको हर क्वेश्चन उसी पैटर्न पर सेम क्वेश्चन नंबर पे आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे जहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के आधार पर आपके प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। तो क्या करना है आपको? इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग मतलब सही तरीके से सेट करना है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, सिंपल सा हो गया। आपको इसे लगा देना है। दूसरे में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तीसरे में आपको करेक्ट फिर से करना है, सफ़र की करेक्ट फॉर्म लगानी है और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है? प्रीपोजिशंस, कंप्लीट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन आपको भरनी है। फिर इसी के बी में आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर ये आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको सही वर्ड स्पेलिंग जो है उसको सही भरना है, जैसे बिलीव है, प्रॉमिस होगा। इसमें करेक्ट डॉट नहीं दिए गए कि आपको कौन सी भरनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए स्टोरी आएगी 4 नंबर की। आपको नंबर जिसमें ज़्यादा मिलने हैं उन क्वेश्चन को पहले अटेंड करना है और जो क्वेश्चन पहले आते हैं, ज़्यादा सरल लगते हैं आपको, जो भी सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगता हो, पहले उसे अटेंड करने की कोशिश करिएगा। तो ये स्टोरी है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको एक एप्लीकेशन और एक लेटर, दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। सेम इसी पैटर्न पे आएगा, या एक एप्लीकेशन दिया होगा और एक लेटर दिया होगा, आप दोनों में से किसी एक को अटेंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 पर एक ऐसे दिया होगा। ऐसे की आपको हेडिंग्स घर से लर्न करके नहीं जाना है। ऐसे की हेडिंग्स आपके पेपर में दी होंगी, आपको पेपर का ऐसे का टाइटल डालना है। सेम जो हेडिंग आपके पेपर में दी होंगी उन्हीं हेडिंग्स के बेसिस पे आपको अपना ऐसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे अनसीन पैसेज दिया होगा और इस अनसीन पैसेज को पढ़ना है। और ये अनसीन पैसेज आपके किसी भी चैप्टर से या फिर किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग से, कुछ भी जो भी सोशल का इस समय चल रहा है उसके बारे में आकर ये पूछ सकता है और इस क्वेश्चन के आंसर इन्हीं पैसेज में मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और ये जो पेपर है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे फंस सकते हैं लेकिन पूरे नहीं फंसेंगे। तो आपको सबसे पहले पैटर्न जानना ज़रूरी था, जो मैंने आई थिंक पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। यदि इस पेपर का आपको सॉल्व वीडियो चाहिए, पूरे पेपर को सॉल्व करा के, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करिए कि हमें इस पेपर का सॉल्व वीडियो चाहिए। और आगे और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि साइंस का है, मैथ का है, मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, इस पेपर के बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू करिए। और मैं जल्दी ही आपको इसका, अगर आप लोग के मैसेज ठीक ठाक आए, आप लोगों ने
इनकरेज किया मुझे कि नहीं मैम इसका वीडियो मुझे इसका सॉल्व वीडियो देना चाहिए, तो मैं ज़रूर इसका वीडियो आपको डालूँगी।